हम लोग ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक समझ चुके हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोग एम्प्टी, यूनिवर्सल और आइडेंटिटी समझ चुके हैं। अब बारी आता है रिफ्लेक्सिव पर। रिफ्लेक्सिव कुछ हद तक आइडेंटिटी जैसा ही दिखता है लेकिन सेम नहीं होता। क्यों सेम नहीं होता वो चीज मैं क्लियर करता हूँ। पहले आइडेंटिटी क्या था, कोई भी शेप ए में अगर 4 एलिमेंट है 1, 4, 5 और 7, ठीक है, इसको आइडेंटिटी रिलेशन कब बोलेंगे, जब रिलेशन के अंदर 1, 1 4, 4 5, 5 और 7, 7 मौजूद हो, क्या बोलूं उसको आइडेंटिटी। इसके अलावा अगर कोई और ऑर्डर पेयर मिल जाता है, 1 1 मिल जाता है, तब ये नहीं कहलाएगा आइडेंटिटी। ये चीज पता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका जुड़वा होना चाहिए, यानी कि सारा ऑर्डर पेयर में इमेज प्रीमेज सेम होना चाहिए और सारा एलिमेंट का होना चाहिए जुड़वा, सारा एलिमेंट का ऐसा होना चाहिए सेम, ठीक है। ए में जितना बनेगा सबका होना चाहिए, तब इसको आइडेंटिटी बोलेंगे। और रिफ्लेक्सिव में हल्का सा अंतर क्या है, ये तो रहेगा ही आपका, इसके अलावा भी अगर कोई एलिमेंट रहता है 1 4 रहे, 1 5 रहे, 5 4 रहे, ये सभी रहता है, तब इसको आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, उस रिलेशन क्या नाम हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नाम हो जाएगा, ठीक। बस यहाँ पे क्या देखना है, रिफ्लेक्सिव वैसा को कहेंगे जिसमें ए में जितना भी एलिमेंट मौजूद है सबका आपका जुड़वा वाला काम मिल जाए, इमेज प्रीमेज वाला कंडीशन मिल जाए। उसके अलावा रहे ना रहे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन इतना रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, तब उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ चीज समझ में आता है कि सारा का सारा एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सारा आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए यहां से एक हमको मिल रहा क्या, सारा का सारा आइडेंटिटी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए सिर्फ ये कंडीशन होना चाहिए कि सबका जुड़वा होना चाहिए मौजूद, जितना भी एलिमेंट ए के अंदर है सबका जुड़वा होना चाहिए मौजूद, इमेज प्रीमेज सेम होना चाहिए। इसके अलावा भी कोई रहे तो हमको मतलब नहीं, वो उतना मौजूद है उसको रिफ्लेक्सिव घोषित कर देंगे सीधा, ठीक है। अगर उसके अलावा कोई आता है तो ठीक, नहीं रहता तो भी ठीक। तो यहाँ चीज मेरा आपको सारा का सारा आइडेंटिटी रिलेशन डिटेल में हम बता चुके हैं, पहले डिटेल में नहीं जाते अभी। ये इस लाइन को समझ लीजिए, सिर्फ आइडेंटिटी रिलेशन, सारा आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है। यानी कि अगर इसको हटा देते थे अभी ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ये भी अभी रिफ्लेक्सिव है, इसको ऐड करने के बाद भी ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन अगर ऐड कर देंगे तब ये आइडेंटिटी नहीं रहेगा। बहुत दिमाग घूम रहा होगा, लेकिन यहाँ एक चीज समझ लीजिए, इसको हटाने के बाद ये आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव दोनों है, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद ये आपका रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। एक सीधा साधारण वास्तव में यही चीज है, बाकी ये तो मैं लिखवा ही दिया हूँ, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव और डिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए एग्जाम्पल समझना सबसे जरूरी चाहिए, क्योंकि आपको पहचानना पड़ेगा रिलेशन को, डिफिनेशन नहीं लिखना रहता है। आपको क्या पहचानना होगा, डिफिनेशन याद रखना चाहिए, पहचानना आपको एग्जाम्पल से ही। कोई आपको रिलेशन दे देगा तब वो कैसे पहचाने वो चीज मैं बता रहा, वही चीज मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो कोई भी रिलेशन आर को हम लोग रिफ्लेक्सिव कहेंगे इफ अ रिलेशन आर इज said to be reflexive if कोई रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहेंगे इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, मैं 2-3 बार बता चुका, इसका मतलब क्या, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जितना भी ए मौजूद है
जितना भी ए मौजूद है, जितना भी ए का एलिमेंट है ना, जितना भी ए मौजूद है सबके लिए अगर ए मिल जा रहा है रिलेशन के अंदर, क्या बोलेंगे उसको रिफ्लेक्सिव घोषित कर देंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया कि सारा आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन सारा रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होता है। ठीक है, अब ये तीनों चीज अगर हो जाता है, हम लोग देखिए, अब हम लोग एक चीज क्या देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव हो गया, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया चेक करने के बाद, कोई रिलेशन आपका आर जो है रिफ्लेक्सिव हो गया चेक करने के बाद, कोई रिलेशन यही अगर आर आपका सिमेट्रिक भी हो जाता चेक करने के बाद, चेक करना होगा, चेक करने बता चुके हैं, और ये ट्रांजिटिव भी हो जाता चेक करने के बाद, तीनों चीज अगर है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका एक खास नाम क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। ये हो गया, यानी कि कोई रिलेशन आर को इक्विवेलेंस तब बोलेंगे, कोई रिलेशन आर को इक्विवेलेंस तब बोलेंगे जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो। ठीक है, यानी तीनों गुण मौजूद होना चाहिए उसमें। अगर उसमें से कोई भी एक नहीं रहा तो वो इक्विवेलेंस नहीं रहेगा। यानी कि हम लोग एक नया टाइप का जो सबसे लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें आपको तीनों आ जा रहा है, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव तीनों आ जा रहा है, इसी कारण ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसको चेक करना था तो तीनों को चेक करने आना चाहिए। अगर आप जैसे अगर इक्विवेलेंस जितना भी आप एनसीईआरटी में चेक कर लीजिए, प्रीवियस ईयर में चेक कर लीजिए, चेक करने क्या बोलता है, रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। मैक्सिमम केस में 90% क्वेश्चन आपको यही मिलेगा कि आप ये रिलेशन लीजिए और इसको आप चेक करके बताइए कि इक्विवेलेंस है या नहीं। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर a relation R is said to be equivalence relation if R is reflexive, R हमारा रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, एंड R is symmetric and R is ट्रांजिटिव। और अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तब उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन आपको एक दे देगा कंडीशन वाला सेट दे देगा। ठीक है, सेट के साथ आपको एक कंडीशन दे देगा, अब बोल देगा कंडीशन से आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिलेशन बनाना होगा। ठीक है, अब उसमें क्या बोलेगा, ये जो रिलेशन बनाए आप उसको चेक कीजिए इक्विवेलेंस है या नहीं। ठीक है, या फिर आप उसको शो कीजिए रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। बस अलग अलग पूछने का तरीका है। या फिर इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि आप जो रिलेशन बनाए आप उसको चेक कीजिए सिमेट्रिक है या नहीं, या फिर आप इसको प्रूव कीजिए कि सिमेट्रिक है, आप इसको प्रूव कीजिए कि ये इक्विवेलेंस है। ठीक है, ये सब जो है हम लोग इजीली आपको 4 मार्क्स देने वाला है, अगर इतना समझ लिए तो। और नहीं अगर समझे तो ये फिर पूरा लास्ट तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तब यहाँ पे हम लोग क्या समझना है, सबसे पहले आप क्या करेगा, कुछ सेट दे देगा। मैक्सिमम कैसे हम बता रहे, क्वेश्चन बनाने में बता रहे, अब इतना थ्योरी खत्म हो चुका है, थ्योरी आप लोगों का खत्म हो चुका है, अब सब समझ गए। आपको क्या बोले, एक सेट दे देगा। ठीक है, अब एक कंडीशन दे देगा, डिफिनेशन दे देगा, कंडीशन दे देगा, रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर देगा, और उस कंडीशन के हिसाब से बोलेगा एक रिलेशन बन रहा होगा, आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो चेक करना क्या है, ये सबसे करना है, एक रिलेशन बनाना है। अब कंडीशन के हिसाब से रिलेशन कैसे बनाना काफी अच्छा से लास्ट वाला वीडियो में चेक बता चुके हैं, ये सबको पहले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, कंडीशन के साथ रिलेशन बनाना होगा। अब क्या बोलेगा, आप चेक कीजिए कि जो रिलेशन जो बनता है इस कंडीशन के हिसाब से वो इक्विवेलेंस है या नहीं। और क्या पूछ सकता है, वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। और क्या पूछ सकता है, आप प्रूफ कीजिए कि वो ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप प्रूफ कीजिए कि वो इक्विवेलेंस है लेकिन इक्विवेलेंस है, या फिर आप प्रूफ कीजिए कि वो इक्विवेलेंस नहीं है। और ये भी आपको जाना होगा, इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों चीज होना
चाहिए। तीनों में एक भी अगर नहीं होता वो इक्विवेलेंस नहीं कराएगा। अगर चेक करते टाइम ये दोनों टेस्ट पास हो गया, ये टेस्ट में फेल हो गया, तो वो इक्विवेलेंस नहीं कहलाएगा। ये चीज क्लियर। हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है उसमें रिलेशन का इतना ही थ्योरी है, उसमें एक चीज और बचता है वो हम लोग बाद में, वो 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये रहेगा और एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि चैप्टर से रिलेशन फंक्शन से 4 या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें ये क्वेश्चन वो कंफर्म रहता है। ठीक है, इक्विवेलेंस चेक करने वाला या फिर इक्विवेलेंस प्रूव करने वाला या फिर रिफ्लेक्सिव चेक करना, यानी कि तीनों का यूज रहेगा। ये चीज आप बता दे रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना, बनाना है एग्जाम्पल के साथ, आपको एक्सरसाइज बनाना है। फिर दिक्कत होगा तो मैं चेक बता दूंगा, लेकिन दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं भी एग्जाम्पल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपको मैं बता चुका रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करना है, कोई भी रिलेशन बनाना कैसे वो बता चुका हूँ, कोई भी रिलेशन को चेक कैसे करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, वो भी बता चुका हूँ। इतना जानने के बाद ही आप आराम से आपको पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वर्ड समझने में दिक्कत होगा, लेकिन वो भी हो जाएगी प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, इसके लिए एनसीईआरटी इनफ होता है। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मैं दे दूंगा। इतने ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.